तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर 2/12/2021 सिर्फ थर्ड देखेंगे। तो इसमें से हम लोग रीजनिंग के जो सवाल हैं उनको लगाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है उसमें बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें ये बोल रहा है यहाँ जो मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं इन चारों में से 3 एक समान है यानी एक जैसे हैं और कोई एक है जो अलग है, तो उसको हमें बताना है। तो इसमें तो ऐसे ही देखने पे लग रहा है इससे पहला और लास्ट वाला जो अक्षर है दोनों में सब में 3 में ऐसे 3 ऐसे हैं। जैसे यहाँ पे ए में भी यहाँ पहले एफ है, यहाँ भी एफ, और बी में यहाँ एच, यहाँ भी एच, सी में यहाँ पी है, यहाँ एन है, और यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो देखने से ही लग जा रहा है ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं यानी इनका पहला और आखिरी अक्षर एक ही है। लेकिन सी में ऐसा नहीं है तो सी ही असंगत होगा। लेकिन एक तरीका और है, मान लीजिए कहीं पे नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, इस तरह संबंध निकालते हम लोग देखें। एफ में क्या किया होगा, सी आया होगा। एफ हमारा होता है 6 पर, सी होता है 3 पर, तो एफ -3 कर दें यानी 6 - 3 कर दें तो सी मिल गया। फिर सी होता है हमारा 3 पे, एच होता है हमारा 8 पे, सी में हम लोग +5 करेंगे तब आएगा एच। फिर एच होता है हमारा 8 पे और एफ होता है हमारा 6 पे, तो फिर से -2, यहाँ -2 होगा, ठीक। तो एच -2 यानी 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरह से यहाँ एच होता है 8 पे, ई होता है 5 पे, एच 8 - 3 5, ई होता है हमारा 5 पे और जे होता है हमारा 10 पे, 5 + 5 10, फिर जे 10 पे, एच 8 पे, 10 - 2 8, पी होता है हमारा 16 पर और एम होता है हमारा 13 पर, तो 16 - 3 13, और आर होता है हमारा 18 पे, एम होता है 13 पे, तो 13 + 5 18। फिर उसके बाद आर -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एन आ रहा है तो आर -2 यानी आर -2 करना है हमें। अब 2 करने पे यहाँ क्या आना चाहिए, आर में से अगर 2 माइनस करें तो क्या आना चाहिए था, पी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन है यानी कितना माइनस हुआ है, आर -4 हुआ है तब आया है। तो इन दोनों में एक जैसा आया है, ये इसमें अलग नियम लग रहा है तो ये असंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। डी को भी चेक करना है तो कर सकते हैं। जैसे एक्स होता है हमारा 24 पे, यू होता है हमारा 21 पे, तो 24 - 3 कर देंगे तो 21 आएगा। यू होता है हमारा 21 पे, जेड होता है 26 पे, +5, फिर जेड 26 - 2 24, तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यानी जो पहला सवाल है उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरे सवाल में दिख रहा है हमें, बोल रहा है कि निम्नांकित चित्रों में से एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो जो जैसा कि सवाल में दिख रहा है, मैंने यहाँ से लास्ट वाला बनाया है, फिर बना दिया कैसा दिखेगा समझा दे रहा है। तो कैसे कागज, पहले कागज को इस तरह से मोड़ा गया है, फिर इस तरह से मोड़ा गया, ये लाइनें बता रही हैं इस तरह से, फिर इस तरह से मोड़ा गया है, फिर ये पार्ट सवाल में ये वाला दिख रहा है जिसपे ये सारी आकृतियां बनी हुई है। तो अब इसको काट दिया गया इस आकृति में, फिर क्या करना है, इसको खोल देना है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमें, ये आकृति यहाँ पे है तो ये उल्टा ही दिखेगा ना, पहले जैसे मोड़ा गया वैसे ही तो खुलेगा, तो इधर पहले खुलेगा, तो ये जैसे यहाँ पे है तो ये इधर चला जाएगा, और ये यहाँ पे बीच में, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह ऊपर वाला भी होगा, स्टार इधर चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। फिर उसी तरह से अब इसको ऐसे खोला जाएगा, दोनों पार्ट ऊपर ही जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो है पलट जाएगा, नहीं ये ऊपर चला जाएगा, देख जैसा कि यहाँ चला गया है, और स्टार जो है नीचे आ जाएगा। ये फिर से सर्कल, ये जो है ये वाला मतलब पंचभुज ऊपर जाएगा और फिर सर्कल, और फिर से ये दोनों क्वेश्चन मार्क आपस में बदल जाएंगे, ये ऊपर ये वाला नीचे की तरफ आएगा। ऐसा इसमें भी होगा। तो ऐसा इस कौन से वाले में है, तो इस तरह से बनेगा, हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में ऐसी ही कागज को खोलने के बाद ये आकृतियां दिखाई गई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में बोल रहा है
दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ जो श्रृंखला दी गई है हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं श्रृंखला में क्या है। जैसे यहाँ पे 13 और 14 का 13 के बाद 17 आया, 17 के बाद 26, 51 ये श्रृंखला है। तो क्या हुआ होगा 13 में हम लोग क्या कर दे +4 कर दे 17 आएगा। 17 में अगर हम लोग +9 कर दे तो क्या हो जाएगा 26, माइनस करके देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 2 यानी 26 में +25 51। तो अब क्या होगा यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं क्या हो रहा है 4 9 25 अभाज्य संख्या, यानी ये 2 का स्क्वायर है 4, फिर ये 3 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अभाज्य संख्याओं का वर्ग अगली संख्या में, यानी इस जैसे इसमें एक अभाज्य संख्या का वर्ग जुड़ा तो अगली मिली, फिर इसमें जुड़ा तो संख्या पहली संख्या में हमको अभाज्य संख्या जोड़नी है, अगली वाली हमें मिल जाएगी अभाज्य संख्या का वर्ग। तो अब 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी 7 होगी। तो 5 के बाद हम किसका वर्ग जोड़ दें यहाँ 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग होगा 49। तो जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 का 0 5 4 9 1 10 यानी 100 आया। अब यहाँ भी हम लोग एक अभाज्य संख्या का वर्ग जोड़ें तो 121 221 आएगा। तो अगली अभाज्य संख्या कौन होगी 11 होगी ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का वर्ग यानी 121। तो जोड़ दे 1 हो गया 2 हो गया 1 1 2 221 आ गया। तो ये हुआ हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 100 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। तो चौथे सवाल में बोल रहा है W X Y और Z ताश खेल रहे हैं। Y Z के दाईं ओर बैठा है, यानी ताश खेल रहे होंगे तो कैसे बैठेंगे सर्कल में बैठे होंगे ना, तभी तो खेलेंगे। 4 लोग अगर खेल रहे हैं ताश तो किस तरह बैठे होंगे सर्कल में बैठे होंगे इस तरह से। मान लिया ऐसे 4 कोनों पे बैठे हैं, ये इस तरह से एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक। अब बोल रहा है Y X के दाईं ओर बैठा है। Y किधर बैठा है X के दाईं ओर। तो मान लिया X यहाँ पे है तो Y कहाँ होगा यहाँ पे होगा। अब इधर का मुख किया है तो Y का दायां इधर होगा। तो X यहाँ है तो Y यहाँ पे बैठा है। फिर उसके बाद जो W के दाईं ओर बैठा है, जो किसके लिए बोल रहा है X के लिए बोल रहा है। बोला Y X के दाईं ओर बैठा है जो W के दाईं ओर बैठा है। तो X कौन कहाँ बैठा है W के दाईं ओर। तो W कहाँ होगा X के बाईं ओर, यानी W यहाँ पे होगा। अब W यहाँ पे इधर का मुंह करके बैठा होगा तभी तो इसके दाईं ओर ये X आएगा, ठीक। फिर उसके बाद दाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पे हमें Z अपने से बना देना, एक ही स्थान बचा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा Z। यहाँ पे क्या कौन बैठा होगा Z बस। अब Z के लिए यहाँ कुछ बोला नहीं है, बस सीधे पूछा Y के दाईं ओर कौन बैठा है। Y के दाईं ओर कौन होगा, Y इधर का मुख किया तो Y के दाईं ओर कौन बैठा है Z। तो ऑप्शन नंबर ये A यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। तो 5वें सवाल में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ मैंने श्रृंखला बनाई है, ये श्रृंखला है। श्रृंखला में पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करें, जब हमने पढ़ा है श्रृंखला चैप्टर, जब हमें बड़ी संख्याएं दिखे यानी अंतर बड़ा दिख रहा होगा पहली या दूसरी का तीसरी के साथ, तो या तो वर्ग हो रहा होगा या गुणा हो रहा होगा ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पहले गुणा करके देखते हैं। तो कितने से, पहली संख्या में हम लोग क्या कर दे पहले 2 से गुणा कर दे तो अगली देखते मिलता है। तो 2 9 18, 18 का 8 हासिल लगे 1, 2 9 18, 2 और 16 1 17। तो पहली संख्या में 2 से गुणा करने पर 178 मिला। तो अब फिर से अगली में 2 से करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो सब में एक ही संख्या से गुणा हो रहा होगा या फिर एक एक बढ़ते क्रम में गुणा हो रहा होगा, यही सब होता है। तो अब दूसरे में भी 2 से पहले करते हैं, देखते हैं। तो जब दूसरे में 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 और 16, 16 का 6 हासिल लगे 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 3। यहाँ भी 2 से गुणा किया तो अगली मिली। अब इसमें भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 6 12, 2 5 10 11, 2 3 6 1 7।
तो अब यहाँ भी हम लोग क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें तो हमें यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, तो 1424 जो है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह की श्रृंखला मिले तो हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, या वर्ग होता है कि प्लस हो रहा होगा। तो यहाँ पे हो गया, और हो सकता है सब में एक ही नंबर से हो रहा हो मल्टीप्लाई, या एक ही नंबर का वर्ग जुड़ रहा होगा, हो सकता है अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, वो देखने में पता चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। तो अब हम लोग छठा सवाल देखेंगे। तो छठा सवाल में भी दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। फिर से श्रृंखला का ही सवाल है, श्रृंखला के सवाल ज़्यादा इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो श्रृंखला चैप्टर आप लोग देख लीजिए, वीडियो बनाया मैंने। तो यहाँ पे अक्षर संबंधी श्रृंखला दिया गया है, इसमें हमसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर समूह होगा, क्योंकि अक्षरों का समूह है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे पहला अक्षर क्या है यहाँ पे ए, तो ऐसे देखते हैं ए का ई के साथ, ए का ई के साथ देखें तो क्या संबंध निकल रहा है, ए 1 पे होता है, ई 5 पे होता है। मैंने वहाँ लिखा है ताकि जिसको नहीं पता हो देख ले वहाँ पे सामने, ए 1 पे ई 5 पे। तो 1 में अगर हम लोग +4 कर दे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर ई हमारा 5 पे है और आई किस पे होता है, हमारा 9 पर होता है। तो ई में भी हम लोग क्या कर दे, +4 कर दे तो 9 मिलेगा। फिर आई होता है हमारा 9 पे, तो अब कौन आना चाहिए, 9 में क्या कर दे हम लोग +4, तो 9 में +4 करेंगे क्या आएगा 13। 13 तो 13 पे कौन सा अक्षर होता है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो 13 पे m होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक। फिर अब इससे इसका देखते हैं, तो h का हम लोग क्या करें, h का किसके साथ, l के साथ यहाँ पे। तो h हमारा होता है जैसा कि यहाँ दिख रहा है 8 पर, l होता है हमारा 12 पे। तो यहाँ भी +4 करना है तो l मिला। फिर l हमारा होता है 12 पर, p होता है 16 पर, तो 12 + 4 16 हो जाएगा। फिर से p में हम लोग क्या कर दें +4, तो 16 + 4 20, यानी t आएगा यहाँ पे। 16 में +4 20, तो t आ गया। अब o का s के साथ, o का s के साथ देखते हैं, तो o हमारा होता है 15 पर, s होता है हमारा 19 पे। फिर से यहाँ भी +4 हो रहा है। फिर s के बाद यहाँ w आ रहा है, w होता है मतलब s होता है 19 पे, w होता है हमारा 23 पे। फिर से +4, तो अब w में भी हम लोग क्या कर दें +4 कर दें। तो w हमारा 23 पे है, 23 पे +4 करेंगे तो 27 आएगा, लेकिन यहाँ तो 26 ही अक्षर है। तो जैसे ही 26 पूरा होगा फिर से हम a से शुरू करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, तो MAMTA ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी MAMTA बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। तो 7वें सवाल में बोल रहा है यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा गया जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इसको अगर इसके सामने दर्पण यहाँ रखा गया है, दर्पण पे या दर्पण इसके सामने रखा जाए तो यह कैसा दिखेगा दर्पण में। तो हमें पता है दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी जो दाएं है वो बाएं दिखेगा, जो बायां है वो दायां दिखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर यहाँ यानी ये बाएं तरफ सी से शुरू हो रहा है, तो सी कहाँ चला जाएगा दाएं, यानी इधर से अब शुरू होगा लिखना। लेकिन ये भी पता है ये अक्षर भी पलट जाएंगे सब, यानी सी इधर दिख रहा है बना हुआ ना, बाएं से बना हुआ इधर दिख रहा है, तो अब सी पलटा हुआ इधर दिखेगा। तो बनाते हैं, तो सी पलट जाएगा किस तरह, यहाँ से शुरू होगा तो सी यहाँ पे इस तरह से दिखेगा उल्टा। फिर ओ तो पलटेगा नहीं, वो ओ जैसा है वैसा ही दिखेगा, सी के बाद ओ। अब एन क्या होगा, एन भी इसी तरह दिखेगा लेकिन उल्टा होगा, ये वाला पार्ट इसका इधर दिखेगा, यानी ऊपर जो है ये इधर दिखेगा और ये इधर बनाते हो थोड़ा यहाँ पर और इस तरह से, यानी जो नीचे ये वाला जो है उधर चला जाएगा और ऊपर वाली लाइन इधर आ जाएगी। एन इस तरह से दिखेगा। एस क्या होगा, एस भी पलट जाएगा, एस इधर से ऐसे दिखेगा, उल्टा एस दिखेगा, इस तरह से एस दिखेगा। यू जैसा है वैसा ही दिखेगा, यू का कुछ नहीं बदलेगा। और एम भी उसी तरह से दिखेगा, एम भी नहीं बदलेगा। ई भी पलटेगा, ई इधर इस तरह से दिखेगा, इधर दिखेगा। आर भी पलट जाएगा, आर इधर बना है तो इधर इस तरह से दिखेगा हमारा आर।
ये दिखेगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें इसी तरह से दिखाया गया, तो यहाँ पे ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 8वां सवाल करेंगे। तो 8वें सवाल में बोल रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी सही मानते हुए भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होती हों, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पहले 2 कथन दिए गए हैं, फिर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार सही है, कौन सा गलत है। तो देखते हैं। तो जैसे बोल रहा है, कथन जो है बोल रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो इसके लिए हमें वेन आरेख बनाना पड़ता है, तो वो बनाते हैं। बोल रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो मान लिया ये विद्यार्थियों का वेन आरेख है, ठीक, ये विद्यार्थियों का वेन आरेख हो गया। और फिर बोल रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो जो विद्यार्थी होंगे इसमें ऐसे इस तरह से बनेगा खिलाड़ियों का, यानी जो विद्यार्थी और खिलाड़ी दोनों का वेन आरेख का थोड़ा सा पार्ट एक दूसरे में आएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी है, तो वो खिलाड़ियों में जाएंगे। ये हो गया खिलाड़ियों का वेन आरेख, खिलाड़ियों का वेन आरेख हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कथन है सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। तो कैसे बनेगा, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, पुरुष कैसे आएंगे, इनके बाहर से इस तरह पुरुष का वेन आरेख होगा, ये क्या कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे। अब सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, तो पुरुष के अंदर ही आएंगे, तो यहाँ पे हो गया सभी खिलाड़ी पुरुष है, ये भी वेन आरेख बन गया। अब हमें निष्कर्ष देखना है। बोल रहा है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, जब क्योंकि खिलाड़ी सारे खिलाड़ी पुरुष है लेकिन सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि पुरुष का कुछ भाग तो खिलाड़ी से बाहर है ना, तो नहीं, पहला वाला अनुसरण नहीं करता। फिर दूसरा कुछ पुरुष विद्यार्थी है, कुछ पुरुष विद्यार्थी है, हाँ कुछ पुरुष जो है वो विद्यार्थी है, क्योंकि पुरुषों का क्या है, पुरुष का जो वेन आरेख है ये पार्ट, ये वाला पार्ट विद्यार्थियों में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं। तो केवल अनुसरण 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। तो 9वें सवाल में बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में, यहाँ मैंने लिखा है एक विशिष्ट कूट भाषा में आई एम फाइन को ले सु किम बोला जाता है, और यू आर फाइन को से किम दे, और फिर उसके बाद ऑल आर फाइन को किम रू से ये बोला जाता है ना, इसके रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में ऑल को किस रूप में लिखा जाएगा, ऑल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो जब इस तरह का सवाल रहता है तो हमें क्या करना है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसी शब्द को देखना है। हमें किसका पूछा है, कूट भाषा ऑल के लिए, ऑल हमें कहाँ मिल रहा है, ये तीसरे वाले में। तो हमें इसका वाला यानी इसका कोड बताना है कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो हम क्या करें, अगर ऑल जैसे यहाँ पे है और किसी में मिले तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको आप क्या करें, इसके साथ जो भी और 2 शब्द हैं इनको हम हटा दें। इनको हटा दें मतलब इनका क्या कोड होगा इसमें से निकाल दें, बचा हुआ कोड ऑल के लिए होगा। तो क्या करते हैं, जैसे आर हमें यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो आर दोनों में है, तो आर यहाँ से काटो, जो जिसमें आर मिल रहा है, आर यहाँ भी यहाँ भी। अब इन दोनों में कोड जो सेम है उनको भी हमें हटा देना है। तो दोनों में कोड कौन सा सेम है, किम किम, ये हट गया। फिर यहाँ भी फाइन है, यहाँ भी फाइन, यहाँ भी फाइन, फाइन तीनों में दिख रहा है हमें, तो तीनों में हम फाइन को हटाएंगे। अब तीनों में कौन सा कोड सेम है उसको हटा देंगे। तो तीनों में हमें कौन सा कोड सेम मिल रहा है, से, और यहाँ पे से होगा, यहाँ मैंने इसको लिख दिया, से होगा, यहाँ भी से। तो यहाँ तीनों में से कोड भी सेम है ना, तो काट दिया। अब किसके लिए पूछा था, ऑल के लिए, इधर सिर्फ ऑल बचा और इधर कौन सा कोड बचा है, रू। तो यहाँ पे ऑल के लिए क्या हो जाएगा, रू। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। तो 10वें सवाल में बोल रहा है 5 दोस्त एस आर जे के और एम लकड़ी की एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो
तो पहले बनाते हैं गोल मेज की ओर, अभिमुख होगी मतलब गोल मेज के और मुँह करके बैठे हैं। तो मान लिया ये गोल मेज है और यहाँ 5 दोस्त बैठे हैं, तो इस तरह से ऐसे बना लेते हैं 1 4 1 मान लो यहाँ पे है, ठीक। ये 5 दोस्त हो गए, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब जो बोल रहा है वो करते जाएंगे। एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है, मान लेते हैं यहीं से करते हैं। एस जो है आर के दाईं ओर, तो आर अगर इधर मुंह करके बैठा है तो एस का आर का दायां इधर होगा, तो एस कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे मान लिया, ठीक। फिर उसके बाद जी के बाईं ओर बैठा है, जी जो है वो के बाईं ओर है। तो अगर के, चलिए जहाँ से शुरू करें वहीं से करते हैं, उधर नहीं जाएंगे। मान लिया यहाँ पे के है, ठीक। के अगर इधर है तो के का बायां किधर होगा, इधर होगा। तो के बाईं ओर, जी जो है के बाईं ओर, तो जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे बैठा होगा। फिर उसके बाद आर के और एस के बीच में बैठा है, आर के और एस के बीच में बैठा है, हमें दिख रहा है, यहाँ बना दिया था पहले ही। तो अगर जैसे नहीं मिलता, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे पढ़ेंगे तो मिल जाता है, जैसे अब मिल गया होता आर और के और एस के बीच में है आर। तो फिर अभी अगला एम जी के बाईं ओर बैठा है, एम जी के बाईं ओर, तो जी अगर इधर का मुंह किया है तो जी का बायां इधर होगा, तो एम कहाँ है, जी के बाईं ओर, यहाँ पे बन गया। अब हमें क्या करना है, एम और आर के बीच में कौन बैठा है, एम और आर के बीच में कौन है, एस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही बनाया था, इसको कहीं भी बना सकते हैं, बस जैसे बोल रहा है उसी तरह से हमें बायां दायां ध्यान से रख के जब बनाएंगे, बायां दायां ध्यान रखना होगा, तब सही आंसर आएगा। इसको कहीं भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग 11वां सवाल देखेंगे। तो 11वें सवाल में बोल रहा है, यदि m प्लस को निरूपित करता है, a माइनस को निरूपित करता है, b भाग को निरूपित करता है, c गुणा को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है, यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं इनके लिए बता रहा है कि इनके जगह पे कौन सा चिन्ह होगा, निरूपित कर रहा है ना, बता रहा है। तो चिन्ह लगाते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो 25 और b के लिए क्या बोला है, b जो है भाग को निरूपित करते हो, तो b की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर c गुणा को निरूपित करता है, c की जगह पे गुणा, फिर 5, फिर m प्लस को तो m की जगह प्लस, फिर से 5, a माइनस को तो a की जगह माइनस और 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे 5 × 25 तो 5 आएगा, फिर 5 × 5 इस तरह कर देते हैं, दिखा दे, 5 × 5 प्लस 5 माइनस 6। तो 5 × 25 25 प्लस 5 माइनस 6, तो 25 और 5 30 माइनस 6 बराबर 24। तो हमारा आंसर आया क्या, 24। तो हमें पता है बॉडमास नियम हमें याद रखना है कि पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस, तब माइनस, तब आंसर सही आएगा। नहीं अगर आप कोई इधर उधर करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। तो 12वें सवाल में बोल रहा है, कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। सवाल को हमें ध्यान से पढ़ना है, यहाँ बोला नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले हम निकालते हैं, पासा वाले चैप्टर मैंने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम क्या करें, पहले विपरीत वाले हमें निकालने होंगे, तब हमें देखना होगा इसमें चारों ऑप्शन में से चेक करना होगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो जब विपरीत वाला अगर एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अगल बगल दिख रहे हैं, वही वाला इसमें से नहीं बनेगा। तो पहले निकालते हैं विपरीत। तो कैसे निकालते हैं हमें पता है, कोई एक छोर से हमें शुरू करना है, ये जो बाहर निकले हुए हैं उनको नहीं देखना है, जहाँ से लाइन से बने हैं वहीं से शुरू करना है। एक छोड़ के एक का दूसरा विपरीत होता है, जैसे एक छोड़ के एक मतलब जैसे 3 का विपरीत कौन होगा, 8, यानी 3 के बाद एक को छोड़ना है तो फिर उसके बाद दूसरा लेना है, तो ये इसका विपरीत कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 का विपरीत 8, फिर उसके बाद 6 का विपरीत, 6 के बाद 8 है, 8 को छोड़ के 7 लेंगे हम लोग, तो 6 का विपरीत 7। अब जो बचे हुए हैं वो आपस में विपरीत होंगे, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 9, 2 का विपरीत 9। तो बस विपरीत मिल गए। अब हमें ऑप्शन देखने हैं कौन सा नहीं बनेगा। तो इनमें से जो विपरीत हैं, अगर किसी एक में ऐसा होगा कि अगल बगल ही दिख रहे हैं, जबकि विपरीत वाले अगल बगल नहीं दिखते, हमें पता है, पासे वाले चैप्टर में पढ़ा है। विपरीत मतलब एक दूसरे के पीछे पासे में जैसे होते हैं। तो पीछे वाला अगर हम लोग सामने से पासा को देखें तो पीछे वाला तो दिखे या नहीं,
तो अगर विपरीत वाले आमने एक दूसरे के बगल नहीं होने चाहिए, ये होता है। तो देखते हैं, जैसे पहले में 7 9 8 7 9 8 है, तो ये तो इनका इसका इस अलग अलग सब है, तो ये तो बन जाएगा हमारा। फिर 9 2 6, अब यहाँ पे हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी, 2 और 9 तो आपस में विपरीत है, तो ये अगल बगल नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे 9 और 2 को एक दूसरे के बगल वाली फलक पे दिखाया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कागज इस सीट को मोड़ने पर ये बी वाला जो ऑप्शन है ये पासा या फिर ये घन नहीं बनाया जा सकता है। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। तो 13वें सवाल में बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ मैंने बनाया है, तो इस तरह से 4 बॉक्स बनाए हैं। पहले इस तरह का चित्र है, एक ही चित्र है, ये उसकी अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, पहले दूसरे तीसरे में, अब चौथे में कैसी स्थिति होगी वो हमें बताना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये चित्र है, उसके बाद दूसरे में इस तरह, यानी ये इस तरह से स्थिति अब ऐसे हो गई, तो क्या हुआ 90 डिग्री पर घूम रही है, ऐसे हो गई, फिर ये इधर मुड़ गई, यानी फिर 90 घूमी, अब किधर मुड़ेगी, अब ऊपर की ओर मुड़ेगी 90। अगर इसको हम 90 घुमाएं तो ऊपर की ओर जाएगा, तो कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। और ये भी ध्यान देना है, ये इधर जाएगा, 90 घूमेगा तो ये वाली लाइन इधर जाएगी इस तरह से, ठीक। और इसमें ऐसे है, तो ध्यान से एकदम देख के करना है, किसमें कहाँ पे किस तरह से तीर बनाया गया, क्या थोड़ा सा भी गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये लाइन हमें पता है ऐसे घूमेगी, तो ये लाइन इधर आएगी और इसमें इस तरह का तीर है तो इस तरह से दिखाएंगे। और ये क्या होगा, ये वाली लाइन इधर जाएगी, और फिर क्या है, फिर यही लाइन एक बार ऐसे घूमी है, फिर अंदर की ओर आई, देखिए एक बार ऐसे घूमी है तो ऐसे घुमाए, फिर अंदर की ओर आई है ना, एक बार इधर घूमी है, यानी ये लाइन ऐसे गई, फिर इधर आई, फिर अंदर आई, और इस पर इस तरह बाहर की तरफ इस तरह से तीर दिखा रहा है, तो इस तरह का है। तो इस तरह की आकृति यानी अब ऐसे बनेगी। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसी तरह से दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या किया है, ऐसे घूमने के बाद फिर से इधर घुमा दिया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। देख के एकदम ध्यान से करना है कहाँ पे कितना हो रहा है, बस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 14 नंबर सवाल करेंगे, 14वां सवाल करेंगे। तो 14वें सवाल में बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे मान लिया ये व्यक्ति है, ठीक, और ये महिला है, ठीक। अब ये कैसा दे रहा है कि व्यक्ति जो है इसके पिता की बहन की बेटी, ये महिला कौन है, इसके पिता की बहन की बेटी। तो चलो इसके पिता कहाँ जाएंगे, इससे ऊपर, मान लिया इसके पिता ये फादर, ठीक। अब इनकी जो बहन, यानी इनकी बहन कौन होगी, इनकी सिस्टर मान लिया, ठीक, सिस्टर इनकी है, तो चाहे तो लिख देते हैं ना। तो तब इनके फादर ऊपर गए और इनके फादर की ये बहन है, और ये लड़की उनकी क्या लगती है, ये महिला इनकी बेटी है, ठीक। तो बन गया इस तरह से। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा मेरे कि अपने पिता की बहन की बेटी। तो व्यक्ति के पिता हो गए और वो इसकी बहन हो गई, और ये कौन है, इनकी बेटी है, ठीक। बन गया जितना बोला था, अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में, यहाँ पे लिख देते हैं बेटी, ये बेटी है और ये इसके पिता है ऊपर जो जा रहे हैं, ठीक, बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। तो ये महिला यानी ये जो है ये कौन लगेंगी, इसकी एस, मान लो सिस्टर लिखा है ना मैंने, कौन लगेंगे, इनकी बुआ है ये ना, पापा की बहन तो बुआ ही लगेगी, तो बुआ की बहन लड़की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फुफेरी बहन लिखा है ना, बुआ की बेटी क्या लगेगी, फुफेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 15वां सवाल करेंगे। तो 15वें सवाल में बोल रहा है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी के पास क्रमशः 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में सिक्के हैं। उनके पास कुल 510 रुपये हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं। तो सबके पास समान सिक्के हैं, तो मान लिया सबके पास कितने रुपए हैं,
x रुपए हैं। ठीक, सबके पास कितने रुपए हैं? x रुपए हैं। और 2, 5, 10 के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो गए? 2x प्लस 5x प्लस 10x। ठीक, पहले व्यक्ति के पास 2x रुपए हैं, दूसरे के पास 5x रुपए हैं, तीसरे के पास 10x रुपए। क्योंकि समान संख्या बोला है इसीलिए सबके लिए मैंने x ले लिया। ठीक, मान लिया x है सबके पास x रुपए हैं, तो 2, 5, 10 के सिक्के हैं तो सबके लिए लगा दिया 2x, 5x, 10x, इतने रुपए हैं सबके पास। फिर उसके बाद टोटल दिया है, उनके पास कुल कितने पैसे हैं? 510, यानी तीनों का मिला के कितना है? 510, तो तीनों का जोड़ कर लिख दिया 510। अब हमें बताना है प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं, तो हम क्या करें? ये 2 के सिक्के की संख्या आएगी ना, ये 2 सिक्के 3, 5 के 10 के, तो यहाँ पे क्या करें? इनको सॉल्व कर ले, तो 10, 5, 15 और 2 17, x बराबर 510 बटे 17 आया, तो 17 त्रिक 51, तो x बराबर कितना आया? 30 आया। तो हमें बताना है, तो यहाँ पे हमने माना था कि प्रत्येक के पास कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या हमने लिया था, यहाँ कितने सिक्के हैं प्रत्येक के पास? x के सिक्के हैं, तो यहाँ पे वही x का मान आ गया। कितने सिक्के हुए? सबके पास 30 सिक्के हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब 16वां सवाल करेंगे हम लोग। 16वें में बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है वही देख के हमें भरना होगा। यहाँ तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो 12 और 14 जोड़ेंगे तो 50 तो आएगा नहीं। तो 14 में क्या जोड़े? 26। अगर 14 में अगर हम लोग क्या कर दें 36 अगर जोड़े तो 50 हो सकता है। तो इस तरह करेंगे। इसमें ये हो रहा है कि 12 × 3 + 14 यानी 12 × 3 = 36 + 14 क्या आएगा? 50। ठीक। अब फिर इसमें भी वही करते हैं, देखते हैं अगर यही आएगा तो यही वाला इसमें लगाएंगे हम लोग पहले वाले में। तो 3 × 3 + 17 तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9 + 17 बराबर 26 आ गया। तो क्या हो रहा है पहली जो सबसे पहले वाले खाने में है ऊपर, इसमें क्या करना है 3 से गुणा करना है, फिर इसको जोड़ देना है तो यहाँ नीचे वाली मिल जा रही है। तो वही हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ 9 × 3 + 12 तो 9 × 3 = 27 + 12 बराबर 29 ना, 29 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 17वां सवाल करेंगे। तो 17वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में होता है। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें अरेंज करना है जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में इनको लिखा जाता है। जैसे कि इस बस इतना समझ लेना है ABCD जब लाइन से आता है तो कौन सा अक्षर पहले आता है कौन सा बाद में आता है, उस क्रम में हमें इसे अरेंज करना है। तो पहले सब कैसे देखते हैं। इसमें सब में पहले देख रहे हैं हम सब में क्या EL 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 सभी में सेम है ना। फिर यहाँ पर E है, यहाँ I। तो E पहले आता है कि I, इसको देखना है। E पहले आता है, I बाद में आता है। तो I वाला सबसे बाद में आएगा, हमको I वाला अभी नहीं देखना। अभी किसको देखना है जिसमें E आ रहा है उसको हमें देखना है। तो देखते हैं यहाँ भी E है, यहाँ भी, तो यहाँ भी E और G मिल रहा है, यहाँ भी E और G मिल रहा है, यहाँ E और V मिल रहा है। तो अब E जब सब में सेम था तो अगला अक्षर कौन सा था सब में G और यहाँ V। तो V बाद में आता है, G पहले आता है। अब इन दोनों में G सेम है। अब इसके बाद वाला अक्षर देखेंगे तो यहाँ G के बाद क्या आया Y और यहाँ G के बाद A। तो अगर ABCD पढ़े तो पहले कौन आएगा A। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है ये सबसे पहले आएगा, फिर पहला वाला आएगा क्योंकि दूसरे के बाद पहला ही आएगा देखे थे। अब कौन आएगा? अब तीसरा आएगा, फिर उसके बाद चौथा वाला आएगा। इस तरह से हमें एक एक अक्षर देख के इनको इस तरह लाइन से लगाना है। तो हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 18 नंबर सवाल करेंगे। 18वें सवाल में बोल रहा है जूतों का संबंध चमड़े से है, शर्ट का संबंध डैश से है। यानी जो डैश है उसके स्थान पे कौन सा
शब्द आएगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हमें भरना है। तो जैसे कि हमें पता है जिस प्रकार से जूते चमड़ों से बनाए जाते हैं उसी तरह से शर्ट किससे बनता है, कपड़ा से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कपड़े हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 19वां सवाल देखेंगे। तो 19वें सवाल में बोल रहा है यहाँ पे शब्द दिया जिस प्रकार निहार के लिए ये कोड दिया गया है, वायरस के लिए ये कोड है, तो जर्म्स के लिए क्या कोड होगा हमें बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n की जगह पे z आ रहा है। तो n हमारा होता है 14 पर, z होता है मतलब n होता है 14 पर और z होता है 26 पर। तो कितना अंतर दोनों में है, 12 का अंतर है, यानी 14 में प्लस 12 कर दे तो क्या आ जाएगा 26। फिर i होता है हमारा 9 पर, u होता है 21 पर, इसमें भी अगर हम लोग क्या कर दे प्लस 12 तो आ जाएगा। h होता है हमारा 8 पे और t होता है 20 पे, यहाँ भी प्लस 12। a होता है हमारा 1 पर और m 13 पे प्लस 12। r होता है 18 पर, d होता है 4 पर। तो 18 में 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन 26 ही है। तो 26 के बाद 4 और हमें चाहिए, तो फिर इधर आ जाएंगे, तो इधर आएंगे तो कौन मिलेगा d। तो यहाँ पे भी प्लस 12। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ भी देखना है, यही हो रहा है। तो v हमारा होता है 21 पे, h होता है हमारा 8 पे, नहीं v होता है 22 पे, h होता है 8 पे। तो 22 और 12 34 हो जाएगा, 22 12 34 होगा। अब यहाँ तो जो है कितने हो जाएंगे, यहाँ तो 4 ही होंगे। अभी हमें 30 मतलब 12 तक जाना है ना, तो यहाँ पे तो 4 हुए, अभी हमको 8 और चाहिए। तो 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इधर सीधा आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ फिर सीधा जाएंगे तो 8 आया। तो यहाँ भी क्या हुआ प्लस 12। फिर से आई और यू यहाँ दिख ही रहा है, ज़्यादातर शब्द मिल रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। यहाँ से आई और यू फिर से 12 प्लस हुआ होगा। फिर आर और डी फिर यहाँ था, तो यहाँ भी प्लस 12। यू और जी का देखते हैं, यहाँ पे यू है 21 पे और जी है हमारा 7 पे, प्लस 12 करेंगे तो जी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस 12। और एस हमारा होता है 19 पे और ये 5 पे होता है, तो प्लस 12 करने पे ये भी आएगा, आप लोग देख सकते हो जोड़ के। ठीक, तो ये हो गया। अब यही हमें यहाँ भी करना है, सब में प्लस 12 करना है। तो जो शब्द यहाँ से हमें मिल जाए उनको देख लेना, जो नहीं मिले उनको गिन लेना जल्दी से। तो जी में अगर प्लस 12 करेंगे कितना आएगा, जी हमारा 8 पे होता है और प्लस 12 करने पे 20 आएगा ना, नहीं जी हमारा 7 पे होता है, प्लस 12 करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा ना। तो 19 पे कौन सा अक्षर है एस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस। फिर ई होता है हमारा 5 पे, ई में अगर 5 में प्लस 12 कर देंगे क्या आएगा, 5 में प्लस 12 17, तो 17 पे क्यों। आर होता है 18 पे, आर में यहाँ पे हमें दिख रहा है प्लस 12 करने पे डी मिलेगा, तो प्लस 12 किया डी। एम होता है 13 पे, 13 में प्लस 12 करेंगे कितना आएगा, 13 में प्लस 12 25 आएगा। 25 पे होता है वाई, यहाँ पे वाई दिया, 25 में होता है वाई। और एस का यहाँ दिया है, एस में प्लस 12 करने पे ई मिलता है, तो ये हो गया ई। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, SQDYE, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 20वां सवाल करेंगे। तो 20वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में रिजल्ट को ये लिखा जाता है, कूटबद्ध किया गया है, तो पॉइजन को क्या लिखा जाएगा। तो हमें पता है जब इस तरह का नंबर दिया रहे, बड़ा नंबर रहे ना, मतलब थोड़ा बड़ा रहे, यानी जो ABCD से कम बड़ा नंबर है ना 26 से, लेकिन छोटा भी दिखे तो क्या करना होता है, सभी के जो स्थान है ABCD में वो प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबका स्थान जो है प्लस करेंगे। जैसे R हमारा होता है 18 पर, E होता है 5 पे, J होता है 10 पर, फिर से E 5, 3 और 20, इन सबको जोड़ दे तो 5 5 10, 10 8 18 और 3 21 का एक हासिल लगे 2 2 2 4 2 6 61 आया। लेकिन यहाँ तो 57 है, तो क्या करें आप, इसमें और क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने व्यंजन हैं उनको इसमें से माइनस कर दो। कितने व्यंजन हैं, 1 2 3 4, तो 61 माइनस 4 कर दें तो क्या आ जाएगा 57। ठीक, अब वही हमें यहाँ भी करना है। तो क्या करेंगे, पहले सबका प्लेस जो है ABCD में प्लस कर लेते हैं। तो 20, फिर उसके 20 करें, यहाँ पे P 16 पे होता है, तो 16 और O 15, I 9 पर और S होता है 19 पर, फिर से O 15, N होता है 14 पे। तो 5 5 10 9 18 ना, 9 18, तो 28 हो गया। 28 में हम लोग क्या करें, 6 जोड़ देंगे 34, 34 में 4 38, 38 का 8 हासिल 3 3 2 5 5 4 3 8
यहाँ पे हो गया 88 आया। अब 88 में से क्या माइनस करेंगे, जितने इसमें व्यंजन है तो कितने हैं, 1 2 3, 88 माइनस 3 85 ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 85 आएगा इसका कोड। अब हम लोग 21वां सवाल करेंगे। तो 21वें सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, यानी जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका अगले से क्या होगा हमें बताना है। तो करते हैं। तो यहाँ पे ई की जगह पे क्या लिया है, जी। तो इस तरह से देखते हैं ये वाला। तो ई होता है हमारा ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे। तो 5 में प्लस 2 कर दे 7 हो जाएगा, ठीक। फिर जेड हमारा होता है 26 पे और फिर उसके बाद सी आ रहा है। तो 26 प्लस 3 कर दे कितना हो जाएगा, 26 प्लस 3 29 होगा। तो 3 इधर आएंगे ना, 26 के बाद तो खत्म है, तो 3 इधर आएंगे सी मिलेगा। तो यहाँ पे हुआ है +3। फिर u की जगह पे क्या आया है, y। u होता है हमारा 21 पर और y होता है हमारा 25 पे। तो +4 करेंगे, यहाँ पे क्या होगा +4। तो वही अब इसमें भी कर दें। तो n में +2 यानी 14 + 2 16 p हो जाएगा। h में +3, h होता है 8, 8 में +3 करेंगे 11 यानी k। तो यहाँ पे हो जाएगा k। b में +4, b होता है हमारा 2 में 2 में +4 6 f। तो यहाँ पे f। तो हमारा आंसर होगा PKF। PKF ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 22वां सवाल करेंगे। तो 22वें में बोला है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, डॉक्टर, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट। तो 1 2 3 से दिखाया है। 1 को बोल रहा है डॉक्टर, 2 के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और 3 प्रोफेसर। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो जैसे ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर पहले में इस तरह बनाया है, ये बड़ा ये 1 है और फिर इसके अंदर ये छोटा ये 2 है और ये इस तरह से थोड़ा ये बाहर गया इस तरह, ये 3 है। तो देखते हैं ये क्या बता रहा है। तो जैसे कि डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर। तो पहला डॉक्टर है और दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट। तो सभी जो डॉक्टर, सभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे, ये सही है, ठीक। फिर उसके बाद उसमें से कुछ डॉक्टर और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर भी होंगे, ये दिखा रहा है तीसरा, क्योंकि ये प्रोफेसर वाला है तो कुछ तो होंगे ही इसमें से। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा बस। तो अब हम लोग 23वां सवाल करेंगे। 23वें सवाल में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी प्रश्न चिन्ह यहाँ आगे क्या आएगा हमें बताना है, ठीक। तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो 67 में अगर हम लोग +3 कर दें 70, फिर 70 में +6 76, फिर 76 में +9 85। तो क्या हो रहा है सब में 3, फिर 3 के बाद 6 9, यानी 3 दूना 6 3 त्रिका 9, या फिर 3 3 बढ़ के प्लस हो रहा है, कुछ भी सोच सकते हैं। अब क्या होगा, अब 9 में 3 पहले प्लस करेंगे तब अगली संख्या आएगी, या तो 3 चौक 12 बोले, या 9 में 3 प्लस करें तो क्या आएगा 12, तो +12। तो 5 2 7 8 1 9 यानी 97। जहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग 25वां सवाल करेंगे। तो पहले बांट लेते हैं इनको 4 4 में ना, 4 4 में डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ अब ये, ठीक। 4 में करना है, ये ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करने हैं, भरना है हमें। तो क्या करें, भरते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है ये वाला कैसे करते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी सीरीज दिखे वही देखना है। जैसे यहाँ पे दिख रही है 2 सीरीज ना, यही एक है बस। एस से पहले क्या भरा जाए, पी। तो एस से पहले हम लोग क्या भर देंगे, पी, ठीक। यहाँ पे एस से पहले पी आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि हमें दिख रहा है हमने 4 में डिवाइड किया, तो सबसे लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है, सी। तो यहाँ भी यहाँ वाली भी जो श्रृंखला होगी इसमें सबसे लास्ट में क्या होगा, सी होगा। एक भर गया तो अब सब भर लेंगे। पी से पहले एच, तो यहाँ पे पी से पहले एच, एस के बाद सी, एच के बाद एस से बाद एस के बाद सी हो गया। फिर से पी के पहले एच और पी के बाद एस, ये बन गया। तो भर गया। यहाँ पे क्या क्या भरा हमने, पी सी एच सी एच एस, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।